हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्क एंड वेजेस का, ठीक है, कार्य और मजदूरी का क्लास नंबर 2, ठीक है। क्लास 1 आप जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि हम उसमें टाइप 1 करवा रखा है और वो था बेसिक टाइप कि M1 D1 H1 का फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे करते हैं। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 में वर्क क्या होता है, वर्क क्या क्या चीज़ हम ले सकते हैं, उसको आप जाके देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने पूरा बाकायदा डिटेल्स बताया हुआ है कि अगर हम M1 लेते हैं, D1 लेते हैं, H1 डिवाइडेड बाय W1, वैसे तो 3 फार्मूला हमने बताया हुआ है, लेकिन मैंने ये बोला था बच्चों से कि एक ही फार्मूला को यूज करो और इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है ठीक है, और जो नहीं दिया हुआ है उसको आप छोड़ दो। पूरे चैप्टर में एक यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। बस इसमें क्या होता है, आपने भी अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब सेकंड टाइप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इस लेवल का क्वेश्चन है कि इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, फॉर 200 स्टूडेंट। ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, M1 है, 200 स्टूडेंट फॉर 50 डेज, यानी कि फुल स्टॉप के बाद हमने बताया भी था फर्स्ट वीडियो में कि फुल स्टॉप तक जो होता है वो पार्ट 1 होता है, उसके बाद जो होता है पार्ट 2 होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए 200 स्टूडेंट के लिए 50 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, 200 स्टूडेंट, ठीक है, इंटू 50 दिन, यानी कि M1 आ चुका, D1 आ चुका। आपके पास H1 नहीं दिया हुआ है, W1 नहीं है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 10 डेज, आप जब टाइम एंड वर्क मैंने बताया था आपको, तो टाइम एंड वर्क में आफ्टर का टाइप हमने कराया था, तो मैंने बताया था कि आफ्टर में माइनस होता है ना, आफ्टर में क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे बोल रहा है आफ्टर 10 डेज, तो आप 10 क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, आफ्टर 10 डेज तो यहाँ पर x + 10 लेते हैं, वो आपको गलत होगा, ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन में दिया होता है। यानी कहने का मतलब 10 दिन के बाद। तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 40 दिनों पर, क्लियर है। 10 दिनों के बाद 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, 50 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते हैं। ये देखो, पहले 200 विद्यार्थी था, 50 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया था। 10 दिनों के बाद, यानी अब मेरे पास दिन कितना बचा, मात्र 40 बचा, 50 और विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हो गया। जैसे जैसे बोल रहा है ये शामिल हो गया, तो आप ले लो यहाँ पर 250, 200 पहले था, 50 और शामिल हो गया तो 250 हो गया। अब बोल रहा है कि बाकी के खाने का प्रबंध कितने दिनों तक चलेगा, यही तो दिया हुआ है कि देन द रेस्ट फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर हाउ मेनी डेज, यानी कि मेरे पास इसमें M1 था, D1 था, M2 था और D2 था, 4 में से 3 दिया हुआ था, एक आपका पूछ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब ये यूनिक क्वेश्चन क्यों हुआ, ये आपको बताना मैं भूल गया। ये यूनिक क्वेश्चन इसीलिए हुआ कि जब कभी भी बोलता है आफ्टर, तो आप इसी दिन में से इसको माइनस करो। अगर बोलता है कि बिफोर, तो इस दिन में इसको ऐड कर दो। इधर इसका रूल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस यही एक अच्छा पॉइंट था इसका। 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा ये 4 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटा ये 8 बार में, यानी आंसर कितना आ गया, D2 = 32 डेज, 32 डेज होगा। क्लियर है, ये इसका क्या हुआ, आंसर आ गया। फार्मूला एक ही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर 10 डेज तो माइनस हो गया, 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 50 रख देता है। 50 मोर का मतलब ये होता है कि 200 मेरे पास पहले था स्टूडेंट, 50 और आ गया हॉस्टल में, यानी कि मेरे पास कितना हो गया, 250 बच्चा हो गया, और 250 बच्चों के लिए पूछ रहा है कि कितने दिन तक खाने का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं कि अगर बिफोर होगा तो क्या होगा, आफ्टर होगा तो क्या होगा, डेज अगर मिसिंग होगा, यानी कि ये अगर मैन मिसिंग होगा तो कैसे फाइंड किया जाएगा। आज के वीडियो में यही टाइप होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने कि इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 2000 स्टूडेंट, यानी कि 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है। क्लियर है, ये तो कन्फर्म है, ये हो गया M1, ये हो गया D1। आगे क्या दिया हुआ है, आफ्टर 15 डेज। ये मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आफ्टर वर्ड यूज होता है, यानी कि ये होगा माइनस। कैसे माइनस होगा, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया है उसी का उल्टा पार्ट है, रिवर्स टाइप है। ठीक है, आफ्टर 15 डेज, अब देखिए यहाँ पर मिसिंग है, सम स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। सम को हम लोग एक्स मानेंगे, ज्वाइन द हॉस्टल, तो बोल रहा है कि द रेस्ट फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 20 डेज, देन हाउ मैनी स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, यानी कि
उधर आपने पढ़ा होगा कि 50 विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें वही पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हुए थे। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, देखो तरीके से कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर लिखा जाएगा M1, यहाँ पर D1। हम लोग H1 और W1 छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास H1 और W1 का इसमें अवेलेबल नहीं है, रोल नहीं है कोई भी। चलिए 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 2000 विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा जाएगा 54 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है। आफ्टर 15 डेज, तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी आफ्टर दिया होगा आप इसी में से क्या करो, पहले 15 माइनस कर दो दिन में से। आफ्टर 15 डेज तो ये हो गया माइनस का 15, यानी कि मेरे पास अब डेज बचा ओनली 39 डेज। ओके, 15 डेज सम स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। चलिए सम स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और छात्रावास में शामिल हो गया, यानी हमने M2 को क्या मान लिया, X मान लिया, जिसकी वजह से बाकी के खाने का प्रबंध कितने दिनों तक चलेगा, 20 दिनों तक चलेगा। एक तो ये तरीका है, इसका एक तरीका और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू, अब इस तरीके में स्टूडेंट गलती क्या करता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका 39 और ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 20। इसको हम पहले कट कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, x इजिकल टू आ जाएगा 3900। लेकिन ये x क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। हमने x उसको नहीं माना है, सम स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल नहीं माना है, हमने टोटल माना है x का वैल्यू, यानी कि मेरे पास कुल विद्यार्थी 3900 है। अब यहाँ तो हमने ऑप्शन में 3900 नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कितना 3900। अब बच्चे कन्फ्यूजन में है क्योंकि उसने क्या किया, वहाँ पर जल्दबाजी में सम स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल यहाँ पे x रख दिया। आपका आंसर कितना आया 3900। आपने क्या किया, इसको टिक लगा दिया, आंसर क्या है, गलत है। क्लियर है, क्योंकि 3900 विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट ही है कितना, 2000 पहले ही था, 2000 ही पहले था, तो 3900 कहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि कुछ विद्यार्थी जुड़ा है, कुछ विद्यार्थी जुड़ा है मतलब इससे कम ही आंसर होगा, ज़्यादा हो नहीं सकता है। क्लियर है, तो कुछ विद्यार्थी जुड़ा है तो 2000 ऑलरेडी पहले से था, इसमें से 2000 क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये x हमने टोटल स्टूडेंट माना था, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1900। इसीलिए हम लोग बच्चों को ये सजेशन देते हैं कि ये मेथड आप मत बनाओ। स्टेटमेंट क्या करना है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे कैसे बनाना है, वो जैसे जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट बोल रहा है आप उसी तरीके से बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखो कैसे बना रहा हूँ मैं, 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है ना। 15 दिनों के बाद, यहाँ तक तो सबको कन्फर्म है, 15 दिनों के बाद कुछ और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो गए, यानी ये तो थे ही 2000 तो थे ही, प्लस कुछ और विद्यार्थी शामिल हो गए। अब देखो आप, कुछ और विद्यार्थी शामिल हो गए मतलब क्या, ये बोल रहा है कि 2000 ऑलरेडी पहले था, ये 2000 ऑलरेडी पहले था, इसमें कुछ और ग्रुप में शामिल हो गया। अब जिसकी वजह से खाने का प्रबंध मात्र कितने दिनों तक में खत्म हो गया, 20 दिनों तक में खत्म हो गया। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका आंसर एक ही बार में सटीक आंसर आएगा, जो आएगा आपका 1900। देख लो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये हो गया 2000, ये हो जाएगा 39, ये 2000 को रहने देते हैं, प्लस हो गया x इंटू हो गया आपका 20। इसको यहाँ कट करेंगे, ये 2 से 100 बार में ये कटेगा, ये 3900 हो गया, इक्वल टू हो गया कितना 2000 प्लस हो गया x। ओके, अब इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3900 में से 2000 को आप माइनस करोगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1900। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आया क्योंकि हमने क्या किया, वहीं पर सेटअप कर दिया कि कुछ और विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनाना है, वो जैसे जैसे बोल रहा है आप उसी तरीके से इसको सेटअप करेंगे। ये DSSB का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से आपका रेलवे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे में भी पूछा जाता है, NTPC का भी एग्जाम आने वाला है उसमें पूछेगा, SSC के CHSL में पूछेगा। मेंस में इतना आसान नहीं पूछा जाता है, ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में आएगा, सबसे लास्ट लेवल आऊँगा मैं लेके, लास्ट टाइप जब आएगा तब मैं आपसे बात करूँगा कि मेंस के लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि 2000 विद्यार्थी 54 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है और प्रत्येक विद्यार्थी 600 ग्राम प्रतिदिन खाना खाते हैं। अब वो 600 ग्राम क्या होगा, हमने तो आपको यही बताया था कि
H के अलावा जो होगा वो वर्क होगा, लेकिन वो 600 ग्राम अभी वर्क नहीं होगा। इसमें आपको मैं समझाऊंगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है 3rd नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अभी तक बात किया है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1, तो मैंने आपको बताया था कि MD H के अलावा जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, वर्क होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो वर्क में काउंटिंग नहीं होता है। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये एग्जाम में आ चुका है। इन अ हॉस्टल, सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, सबसे पहले लिखेंगे हम फार्मूला M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इजकल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। क्लियर है? ओके, बोल रहा है कि इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 200 स्टूडेंट। देखो, हम कभी भी क्वेश्चन जो बनाते हैं, आपने ये देखा होगा कि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और उसमें पुट करते जाते हैं। स्पेशली इस चैप्टर की बात किया जाए, वैसे तो हर एक चैप्टर का यही लॉजिक है। एक बार आप बेशक से देख लो, लेकिन उसके बाद पढ़ते जाओ और पुटअप करते जाओ। ऐसा नहीं कि हम 10 बार सिर्फ खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और लिखना कुछ भी नहीं है, टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, 200 स्टूडेंट, ये कंफर्म हो गया कि 200 स्टूडेंट यहाँ पर हो गया। ओके, फॉर 120 डेज इंटू 120 डेज, ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है? ईच स्टूडेंट कंज्यूम 760 ग्राम पर डे। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया था कि MDH के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, वर्क होगा। लेकिन अगर आपको मैं ये पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जो है 760 ग्राम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है, यानी कि खाता है, तो 2 व्यक्ति कितना करेगा? ऐसा तो नहीं है कि आधा करेगा, है ना, इसका डबल हो जाएगा। यानी कि 2 व्यक्तियों के लिए 7, अगर मान लो कि ये जरूरी नहीं है कि इसका डबल ही होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का कम होता है, किसी व्यक्ति का ज़्यादा होता है। यानी कि खुराक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई व्यक्ति ज़्यादा डोज लेता है, कोई व्यक्ति कम डोज लेता है। तो ये एक व्यक्ति का है। अगर हम मान लें कि दूसरा व्यक्ति भी सेम डोज ले रहा है, तो अगर ये बोला जाए तो हम क्या करेंगे, 2 व्यक्ति के लिए इसको किया जाएगा मल्टीप्लाई, ना कि करेंगे डिवाइड। लेकिन वर्क का मतलब क्या होता है कि ये डिवाइड के फॉर्म में है, जबकि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक दिन का भोजन का है 760 ग्राम प्रतिदिन। क्लियर है? इसीलिए ये ना तो वर्क है ना ही आवर है, बस ये क्या है, मैन का कंजप्शन है, वो कंज्यूम कर रहा है, खाना खा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम C1 मान सकते हैं, कंजप्शन मान सकते हैं। क्लियर? तो ये लॉजिक था। ये ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक विद्यार्थी, यानी कि इतने विद्यार्थी इतने दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी इतने किलोग्राम या इतने ग्राम खाना खाते हैं, वो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, लॉजिक मैंने बता दिया है। उसके बाद बाकी सारा मेथड वही रहेगा। आफ्टर 20 डेज, तो मैंने बताया था आफ्टर का मतलब हो जाएगा माइनस। अब 20 में से 120 में से क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 को माइनस करना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जगह नहीं है। 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, बाकी सब वही है। 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, पहले कितना था आपके पास, 200, 50 और शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 250। क्लियर? 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। नाउ ईच स्टूडेंट कंज्यूम 950। देखो, अब जैसे स्टूडेंट बढ़ा तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट बढ़ेगा तो जो हॉस्टल का जो मालिक है, ऑनर जो है, वो क्या देख रहा है कि पहले तो 760 ग्राम पर डे लगता था एक विद्यार्थी का, अब जो है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि 50 विद्यार्थी शामिल हो चुका है। तो अब वो देख रहा है ओवरऑल, ये एवरेज की बात कर रहा है कि 950 ग्राम पर डे मेरा खाने का यहाँ पर खर्चा लग रहा है। तो 950 ग्राम पर डे हो गया, है ना। तब बोल रहा है कि द रेस्ट फूड मटेरियल अवेलेबल इन हाउ मेनी डेज, इनटू में आपको क्या पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है। यानी कि ना तो यहाँ पे मेरा H2 था, ना वर्क था, ना H1 था, ना वर्क था। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ मैं, 200 विद्यार्थी 120 दिनों तक खाने का प्रबंध किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी 760 ग्राम खाना कंज्यूम करता है। 20 दिनों के बाद, तो 20 हमने क्या किया, माइनस कर दिया इसमें से, ये 20 माइनस करेंगे अभी। 20 दिनों के बाद, क्लियर, 20 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब खाने का जो कंजप्शन है वो कितना हो गया है, 950 ग्राम पर डे हो गया है। 950 ही था, 950 ग्राम पर डे हो गया है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 200, इसमें से माइनस करने पे आ जाएगा 100, इंटू हो गया 760, इक्वल टू हो गया 250, इंटू हो गया आपका 950, इंटू हो गया आपका D2। इसको हम कट कर लेंगे। कट कैसे करेंगे, तो चलिए 19 से ये कटेगा 4 बार में, यानी 40 हो जाएगा। 19 से कटेगा ये 5 बार में, 50 हो गया। ठीक है, 50 से ये कटा कितनी बार में, 2 बार में। ठीक, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। ठीक है ना। 5 से कटेगा ये कितनी बार में, 40 बार में, और ये कटेगा आपका
25 बार में, फिर 5 से फिर कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 8 बार में। ओके, 5 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 8 या कितना हो गया आपका? 64। ये कटिंग जो है ये आप अपने तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबका काटने का तरीका अलग अलग होता है। कोई 2 से काटेगा, कोई 5 से काटेगा, कोई डायरेक्ट कैंसिल करता है। तो अपना देख लेना, आपका आंसर कितना आ गया? 64 डेज। यानी मेरे इस क्वेश्चन का बताने का सिर्फ मकसद यही था कि आपको एग्जाम में ये नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है, भोजन खाता है, यानी भोजन डाइट लेता है, तो वो डिवाइड में नहीं होता है, वो क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आज सेकंड वीडियो में जो हमने बताया 3 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अभी टाइप 1 और टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे टाइप 3। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के साथ। वर्क एंड वेजेस का नेक्स्ट लेवल लेके आऊँगा मैं। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।